कहते हैं श्मशान घाट में रात के बाद जो जलता है वो सिर्फ चिता नहीं होती, कभी कभी जलते हैं कुछ अधूरे कर्म, अधूरी आत्माएं और अधूरी दावतें। अंधेरे के उस पार जहां इंसानी आंखें साथ छोड़ देती हैं, वहां शुरू होती है मसान की दावत, एक ऐसा भोज जिसमें खाने वाला नहीं, खाया जाने वाला मेहमान होता है। आज की रात पूर्णिमा के चांद के नीचे एक ऐसा ही भोज तय हुआ है और नादान मेहमान खुद अपने पांवों से चलकर आ रहे हैं पार्टी मनाने के लिए श्मशान घाट में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी आपको डरने के लिए मजबूर कर देगी, पर कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। ये कहानी आपको डर का एहसास जरूर कराएगी। 4 दोस्त थे, रौनक, नील, जतिन और चीकू। सभी कॉलेज के पुराने यार, जिंदगी में अलग अलग मोड़ ले चुके थे, लेकिन हर महीने की आखिरी शनिवार को एक नियम की तरह मिलते थे। इस बार जतिन की बारी थी पार्टी का इंतजाम करने की। इस बार कुछ हटके होना चाहिए, जतिन ने कहा। हटके क्या? किसी पहाड़ पे? नील ने पूछा। नहीं यार, ये देखो, जतिन ने एक पुराना लोकेशन मैप निकाला, एक पुराने सुनसान श्मशान घाट का। यहाँ चलेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पूरी आजादी, शराब, हुक्का, म्यूजिक, सब। रौनक हंस पड़ा, कहीं आत्माएं पार्टी में शामिल हो गई तो। चीकू बोला, भूत को भी पार्टी पसंद है भाई। हंसी मजाक के बीच तय हो गया अगली पार्टी रामगढ़ श्मशान घाट में। अगले शनिवार की रात चारों दोस्त एक SUV में भरकर पहुंचे। ढेर सारा खाना, दारू, स्पीकर और टेंट। रास्ता सुनसान था, जंगलों के बीच से गुजरता रास्ता, जहां मोबाइल नेटवर्क भी डर के मारे गायब हो जाता। भाई, इस रास्ते पर कोई आया है क्या? पहले रौनक ने पूछा। जतिन बोला, इस श्मशान की एक कहानी है। कहते हैं कि यहाँ रात को आग अपने आप जल उठती है, लेकिन ये सब गांव वालों की बातें हैं। चीकू बोला, तो हम 4 अंधविश्वास तोड़ने वाले योद्धा हैं। श्मशान घाट एक ऊंचे टीले पर था, पीछे बांस का जंगल और सामने बहती छोटी सी नदी। वहाँ एक टूटा हुआ फाटक था जिस पर लिखा था, चेतावनी, सूरज ढलने के बाद यहाँ न रुकें। ओह, हॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा है, नील ने कहा। हॉलीवुड छोड़, यहाँ तो भूतोवुड चलेगा आज, जतिन बोला। चारों ने टेंट लगाया, म्यूजिक चालू किया और पार्टी शुरू हुई। दारू के साथ हंसी मजाक का दौर चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, हवाएं ठंडी होने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब शराब का असर सिर चढ़ने लगा था, तभी एक बहुत ही तीखी चीख गूंजी। वो आवाज इतनी अस्वाभाविक थी कि चारों के दिल कांप गए। रौनक, ये कोई जानवर नहीं हो सकता था। आवाज में इंसान की तकलीफ थी, कोई लड़की जैसी चीख। वे सभी टेंट के बाहर दौड़ते हैं और चेक करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं। नील ने टॉर्च निकाली और देखा कि बगल में जहाँ कुछ चिताएं आधी जल चुकी थीं, वहाँ एक लकड़ी की चिता में ताजा राख दिख रही थी, जैसे अभी कुछ घंटे पहले जला हो। जतिन, सरकारी रिकॉर्ड में ये घाट पिछले 2 साल से बंद है, तो फिर यहाँ किसी का अंतिम संस्कार आज कैसे हुआ? रात करीब 12:30 बजे चीकू चुपचाप टेंट से बाहर चला गया। नील को जब एहसास हुआ तो वह पीछे पीछे गया। चीकू बांस के जंगल की ओर देख रहा था। नील ने पूछा, क्या हुआ? चीकू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कोई देख रहा है। कौन? मैं नहीं जानता, लेकिन कोई है। वो बोल रहा था, यहाँ रुकना मत, यहाँ कुछ अधूरा रह गया है। यह पहली बार था जब चीकू मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं। वह धीरे धीरे कांप रहा था। नील और बाकी दोस्त उसे टेंट में वापस ले आए, लेकिन रात का सन्नाटा अब और बोझिल हो गया था। जतिन एक गोप्रो कैमरा लेकर आया था, जो उसने टेंट के बाहर एक पेड़ पर बांध दिया था, ताकि सुबह सबकी मस्ती रिकॉर्ड में रहे। रात 3 बजे सब सो चुके थे।
हवा चलना बंद हो गई थी और घाट एकदम शांत हो गया। सुबह 6 बजे जब नील ने कैमरा देखा और वीडियो चेक किया तो उस 3 से 4 बजे के बीच के वीडियो में एक परछाई टेंट के इर्द गिर्द घूमती दिखी। वो कोई जानवर नहीं था। उसका शरीर मानव जैसा था, लेकिन उसके चलने का तरीका अजीब था, बिल्कुल सीधा, बिना कोई आवाज। परछाई थोड़ी देर टेंट के पास खड़ी रही और फिर सीधा कैमरे की ओर देखने लगी, सिर्फ 10 फीट की दूरी से। जतिन बोला, भाई ये तो हम में से कोई भी नहीं है। घाट से लौटते वक्त वे चारों पास के गांव में चाय पीने रुके। वहां एक बुजुर्ग ने उनकी बातचीत सुन ली और पूछा, कहां से आ रहे हो? रामगढ़ श्मशान घाट से, जतिन ने बताया। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो घाट बंद क्यों हुआ जानते हो? चारों चुप। बुजुर्ग ने कहा, 2018 में वहां एक रात अंतिम संस्कार के बाद मृतक के परिवार में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में वहां आने वाला हर चौथा व्यक्ति या तो गायब हुआ या मानसिक रूप से बीमार। सरकार ने घाट बंद कर दिया, पर तुम लोगों ने सोचा नहीं। उन्होंने आगे कहा, श्मशान एक जगह नहीं, एक ऊर्जा होती है। जहां बार बार मौतें होती हैं, वहां कुछ छूट जाता है, जैसे कोई दहलीज जिसे लांघना नहीं चाहिए। वापसी से ठीक पहले जब जतिन ने कैमरे को हटाने के लिए पेड़ पर चढ़ा, उसने देखा कि घाट के पीछे एक चिता से हल्की राख उड़ रही है, जबकि वहां कोई आग नहीं थी। नीचे उतरा तो राख उसके चेहरे पर गिरी। आंखों में जलन हुई और अगले 2 दिन तक उसे हल्की जलन और बेचैनी महसूस हुई। डॉक्टर ने कहा, कोई केमिकल या राख आंख में गई है। राख की रिपोर्ट बाद में जांच के लिए भेजी गई, जिसमें पता चला कि वो इंसानी अस्थियों की थी और उसकी राख में कांच के महीन टुकड़े भी मिले। कैसे? कोई नहीं जानता। श्मशान घाट से लौटने के 2 दिन बाद चीकू की हालत सबसे पहले बदली। वो कॉलेज नहीं गया, दोस्तों के ग्रुप पर जवाब देना बंद कर दिया। जतिन, नील और रौनक ने कई बार कॉल किया, मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। तीसरे दिन जब रौनक और नील उसके घर पहुंचे तो चीकू की मां ने दरवाजा खोला और कहा, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा, खाना भी नहीं खा रहा, बस एक बात दोहराए जा रहा है, मैंने किसी को जगा दिया है। उन्होंने चुपके से झांक कर देखा। चीकू एक कोने में बैठा था, दीवार की ओर मुंह करके। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और शरीर पर हल्के खरोंचों के निशान थे। उसने एक ही लाइन कही, मैं वहां कुछ लेकर आया हूं। जतिन को लगातार बुरे सपने आने लगे थे, लेकिन सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब उसने गोप्रो की पूरी फुटेज दोबारा देखी, अब की बार स्लो मोशन और जूम करके। एक बेहद धीमी आवाज वीडियो में कैद थी, जो पहले ध्यान नहीं दी गई थी। हेडफोन से सुनने पर वो आवाज साफ सुनाई दी, यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता, जो ले जाता है वो लौटाता नहीं। वो आवाज मानव नहीं लग रही थी, जैसे कोई व्यक्ति फेफड़ों में राख भरकर बोल रहा हो। फुटेज को जांच के लिए एक पत्रकार दोस्त को दिया गया, जिसने जवाब में बस इतना लिखा, तुम लोग बहुत गलत जगह चले गए थे। इस वीडियो को इंटरनेट पर मत डालना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक दस्तक है। रात को नहाते वक्त रौनक ने देखा कि उसकी पीठ पर कुछ अजीब सी जलन हो रही है। शीशे में देखा, उसकी पीठ पर राख जैसी परत जमी थी और बीच में एक हाथ के पंजे जैसा निशान था। डॉक्टर ने कहा, एलर्जी या कोई जलन हो सकती है। लेकिन अगले दिन वो निशान बदल चुका था। अब उसमें चारों दोस्तों के नामों के पहले अक्षर दिख रहे थे, RNJC, जैसे किसी ने दफन होने से पहले जमीन में खुदाई करके ये निशान छोड़े हों। नील ने एक रात अपने कमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या उसे नींद में कुछ बोलने की आदत है। सुबह जब उसने ऑडियो प्ले किया तो उसके बिस्तर के पास धीमे कदमों की आवाजें थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। फिर एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, मुझे वापस जला दो, मेरा चेहरा पूरा नहीं जला। नील का खून जम गया। वो रिकॉर्डिंग उसने किसी को नहीं सुनाई, सिर्फ अपने लैपटॉप से डिलीट कर दी। लेकिन उस दिन के बाद उसके कमरे में हर सुबह बिस्तर के पास जली राख जैसी काली परत पाई जाती थी।
हताश होकर जतिन और रौनक फिर उसी गांव गए जहां पहले वो बुजुर्ग मिले थे। इस बार उन्हें एक स्थानीय पुजारी मिला जो पहले घाट पर अंतिम संस्कार कराता था। उसने बताया 2018 की घटना के बाद वहां कुछ अधजला रह गया था। एक लड़की जो बलात्कार के बाद मार दी गई थी और उसके परिवार ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। उसे जला दिया गया मगर रिवाज अधूरे रह गए। अब हर कुछ सालों में जो वहां मस्ती करने आता है उसे वो ढूंढती है, लेकिन वो नहीं डराती। वो ढूंढती है अपनी पहचान, और जो कोई उसे अनदेखा करता है उसके जीवन में वो धीरे धीरे घुल जाती है। दिमाग में, शरीर में, सपनों में। श्मशान से लौटने के 7वें दिन वो घटना घटी जिसने चारों को तोड़ दिया। चीकू जो मानसिक रूप से टूट चुका था और कई दिन से कुछ खा नहीं रहा था, उसकी रात में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में लिखा गया, कारण स्पष्ट नहीं, न तो आत्महत्या, न हार्ट अटैक, न कोई नशीला पदार्थ। लेकिन डॉक्टर ने धीरे से कहा, इसकी आंखें खुली थीं, जैसे इसे कुछ दिख रहा हो, कुछ जिसे वो पहचानता था और जिससे बच नहीं सका। चीकू की चिता शुद्ध रूप से दूसरी जगह जलाई गई, लेकिन जैसे ही शव को अग्नि दी गई, वहां मौजूद नील ने गंध महसूस की। ये तो वही गंध है जो उस अधूरी चिता में थी, राख और बालों के जलने की तीखी बदबू। रौनक ने देखा चिता के आसपास की हवा में एक धुएं जैसी आकृति उठी जिसने बस एक पल के लिए इंसानी आकार लिया और फिर गायब हो गई। चीकू की मौत के बाद जतिन कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता रहा। आखिर एक रात उसने नील को फोन किया, कांपती आवाज में कहा, उस रात श्मशान में मैं अकेले कुछ मिनट के लिए टेंट से बाहर था और मैंने देखा था एक अधजला चेहरा जिसकी आंखें मुझसे कुछ मांग रही थीं, जैसे वो कह रही हो, मुझे पहचान दो। मैं डर गया और कुछ नहीं किया। मैं अब तक वही चेहरा देखता हूँ। वो अब चुप नहीं रहती, वो अब मेरे अंदर बोलती है। नील ने हर जगह संपर्क किया, थाने, पंचायत, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, और एक जर्जर रजिस्टर मिला जिसमें 2018 की घटना दर्ज थी। महिला शव अज्ञात, चेहरे का ऊपरी भाग जला हुआ, कमर के नीचे पूरी तरह सुरक्षित। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अंतिम संस्कार बिना नाम, बिना धार्मिक क्रिया, सिर्फ जलाया गया। कारण कोई परिजन नहीं आया। बस यही वो गलती थी। एक औरत जो गुमनाम मर गई, बिना नाम, बिना विदाई। वो अब खुद को दिखा रही थी। नील और जतिन ने निर्णय लिया, अगर हम नहीं लौटे तो ये आत्मा कभी नहीं रुकेगी। हम बचे हुए दो ही हैं और अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। पुजारी से संपर्क किया गया। पुजारी ने कहा, अब ये आत्मा मुक्ति नहीं मांग रही, अब ये पहचान मांग रही है। उसे उसका नाम, उसका चेहरा और उसकी विदाई दो, वरना तुम सिर्फ जिंदा रहोगे, जी नहीं पाओगे। नील और जतिन उसी रात 1:30 बजे श्मशान लौटे। गाड़ियों की लाइट बंद, सिर्फ टॉर्च। वहां चिता का स्थान अब भी वैसा ही था, अधूरी राख, कुछ लकड़ियां जली नहीं थीं। वहां कुछ अजीब था, जैसे जमीन में कुछ धंसा हुआ था। खोदने पर उन्हें एक टूटी हुई चूड़ियों की माला और आधा जला आधार कार्ड का टुकड़ा मिला, जिस पर सिर्फ लिखा था अनामिका कंप। नाम अधूरा था, लेकिन अब पहचान मिल चुकी थी। जैसे ही उन्होंने गंगाजल से राख को धोना शुरू किया, अचानक हवाएं बंद हो गईं। पूरा घाट एक पल को बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उस शांति में एक आवाज थी, गहरी सिसकियों की। टॉर्च के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, चेहरे का आधा हिस्सा झुलसा हुआ, बाकी आंखों में तीव्र पीड़ा। वो बस देख रही थी, जैसे वो कहना चाहती हो, तुमने अब समझा, पर बहुत देर हो चुकी है। नील और जतिन अब अकेले बचे थे। दोस्तों की मौत, चीकू की मानसिक हालत और अनामिका के अधूरे संस्कार। अब ये कोई रहस्य नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी बन चुकी थी। एक लोकल पंडित की मदद से उन्होंने एक अंतिम रात्रिकालीन अनुष्ठान की योजना बनाई। पूर्ण चंद्रमा की रात, वहीं उसी अधूरी चिता पर। पंडित ने कहा, अगर आत्मा को उसके नाम और सम्मान के साथ तर्पण और अग्नि संस्कार न मिले, तो वो मृत्यु के बाद भी मृत्यु में फंसी रहती है। उसे शांति नहीं मिलती और वो हर उस व्यक्ति को पीड़ा देती है जिसने उसे अनदेखा किया।
गांव की मदद से उन्होंने एक प्रतीक चिता बनाई। चिता में वो अधजली राख, चूड़ियों की राख, आधार कार्ड का अधूरा टुकड़ा और एक सफेद साड़ी रखी। पंडित ने कहा, इस बार इसे पूरी तरह सम्मान के साथ जला दो, और यदि आत्मा पास हुई तो हवा गवाही देगी। अग्नि दी गई और 15 सेकंड बाद एक भयंकर झोंका उठा, जैसे कोई जोर से चिल्लाया हो, पर सिर्फ हवा ने आवाज सुनी हो। चिता जलती रही, पर अचानक राख से धुआं ऊपर की ओर नहीं, नीचे जमीन में घुसने लगा। पंडित चीखा, ये आत्मा ऊपर नहीं जाना चाहती, ये धरती में कुछ छोड़ चुकी है। घाट के बगल में चिता से करीब 15 फीट दूर मिट्टी अचानक धंसने लगी। जतिन और नील टॉर्च लेकर भागे। वहां जमीन में एक जगह गीली थी, जैसे कुछ ताजा दफनाया गया हो। खुदाई शुरू की गई। 3 फीट नीचे एक कंकाल निकला, अधजला, चेहरा पिघला हुआ, लेकिन नथुने और होठों पर जले के निशान साफ, जैसे मृत्यु से पहले सांस लेने की आखिरी कोशिश हुई हो। और फिर कंकाल के एक और एक छोटा सा लोहे का पेंडेंट मिला, जिस पर उभरे अक्षर थे, अनामिका कुमारी। अब नाम पूरा था। अंतिम तर्पण की शुरुआत की गई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए और गंगाजल उस अस्थि पर डाला गया, चिता जलती जलती अचानक गूंजने लगी। हाँ, गूंजने, जैसे कोई औरत बार बार चिल्ला रही हो, मुझे क्यों बिना नाम जला दिया? मैंने क्या किया था? मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए था, सिर्फ एक पहचान। पूरा श्मशान कांपने लगा। फिर वो आवाज धीमे होते होते सिसकियों में बदल गई, और सिसकियां धीरे धीरे शांत हो गईं। चिता की लपटें एक आखिरी बार तेज हुई, फिर शांत। सुबह घाट की हवा हल्की और साफ थी पहली बार। जमीन जो पहले काली, राख भरी और भारी लगती थी, अब हल्की महक दे रही थी, जैसे कहीं कोई पूजा हुई हो। जतिन और नील घाट के किनारे बैठे, थककर चुप होकर। एक सफेद पक्षी उनके पास आकर बैठा चुपचाप, फिर उड़ गया बिना आवाज। आज 1 साल बीत चुका है। नील और जतिन अब अलग अलग शहरों में हैं। नील ने मानसिक उपचार कराया, लेकिन रातों में एक सपना बार बार आता है। एक औरत सफेद साड़ी में मुस्कुरा रही है और धीरे से कहती है, अब मेरा नाम है और अब मैं जा रही हूँ। और फिर वही सफेद पक्षी हवा में उड़ता है, बिल्कुल चुपचाप। मसान की दावत समाप्त होती है एक आत्मा की मुक्ति से, पर यादें वहीं रहती हैं। एक अधूरी चिता, एक अनाम औरत और 4 दोस्त, जिनमें से 2 लौटे, एक खो गया और एक अब भी उस घाट से कभी कभी सपनों में बात करता है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये उस असली डर की दस्तक थी जो मजारों, श्मशानों और भूले बिसरे नामों में दबा पड़ा है। अगली बार जब कोई लावारिस चिता जले, तो याद रखना, हर आत्मा को नाम चाहिए और हर रूह को विदाई। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।